नमस्कार मित्रों। ईद का इफ्तार चल रहा था और वहाँ पर राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गोल टोपी लगा करके कह रहे थे कि साधु संत कुकुर मुत्ते की तरह हो गए हैं और वो असली साधु संत नहीं है। असली साधु संत होते हैं हजरत मोहम्मद साहब। और फिर जब कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ चल रहा था, तो लालू यादव कह रहे थे कि कुंभ में स्नान करना फालतू होता है। तो राकेश रंजन, पप्पू यादव हो, लालू यादव हो या उनका बेटा तेजस्वी यादव हो, यह सब हमेशा सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का मजाक बनाते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। और अब जब बिहार में चुनाव होने वाला है तो यह सब मिलकर के मुसलमानों का भीड़ इकट्ठा करके और वहाँ पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाना है, संविधान को बचाना है। और उनके साथ साथ जो ओवैसी के नेता है, AIMIM का नेता है, वह सब कह रहा है कि हम लोग शरिया से चलते हैं, हम मुसलमान हैं। तो कुल मिला करके यह जो महाठगबंधन है वह तो सनातन धर्म संस्कृति विरोधी है ही, और विरोधी ही नहीं, सनातन धर्म संस्कृति के यह सब घोर शत्रु हैं जो समय समय पर सनातन संस्कृति का, धर्म का, साधु संतों का, देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं। और देश की जनता है, बिहार की जनता है, फिर भी यह इन लोगों पर विश्वास करते हैं। देखिए, यह महागठबंधन नहीं है, यह महाठगबंधन है। महाठगबंधन में जितने भी ठग नेता सब है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, सबने अपना एक गिरोह बना लिया है। और इन लोगों की कार्यशैली देखिए, इन लोगों का वक्तव्य देखिए। और अब देखिए कि यह लोग खुलेआम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ, संविधान बचाओ, देश में शरिया कानून लागू करो। तो कोई अफवाह फैला रहा है कि NRC लागू होगा, NRC लागू होगा तो जो शोषित वर्ग है, दलित पिछड़े हैं, उसका वोटिंग अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो कोई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादवों में लड़वाना चाहता है। तो जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनको हिंदू सनातन धर्म संस्कृति से घृणा है, फिर जब चुनाव आता है तो वह किस मुंह से आते हैं हिंदुओं के बीच में वोट मांगने के लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको साधु संत अच्छे नहीं लगते, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते, आप अपना मत पंथ धर्म क्यों नहीं बदल लेते, और क्यों हिंदुओं का आप मजाक बनाते हैं, हिंदुओं के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं। कहा जा रहा है कि संविधान बचाओ, तो आज जो संविधान बचाओ का नारा लगा करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, तो जब देश में आपातकाल लगा था तो क्या हुआ था? जब देश में आपातकाल लगा था तो संविधान का गला घोटा गया था, और संविधान का गला घोट करके जो उस समय इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता को बचाने के लिए सूट कर रहा था, वह सारी चीज़ें डाल दी गई तुष्टीकरण के लिए। और भारत को इस्लामिक देश शरिया लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो मूल प्रस्तावना है, जो मूल भावना है संविधान का, उसको बदल करके उसमें एक शब्द जोड़ दिया कि भारत जो है सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। लेकिन सेक्युलर और पंथ निरपेक्षता का क्या परिभाषा दिया गया कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तो हिंदुओं को द्वयम तेयम दर्जे का नागरिक बना दिया, हमेशा हिंदुओं के अधिकार छीने गए, हमेशा सनातन धर्म संस्कृति का दमन और अपमान होता रहा। लेकिन आज जब देश को, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, सनातन धर्म संस्कृति की उत्थान के लिए कुछ अच्छे कानून बनाए जा रहे हैं, तो सब महाठगबंधन के लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। तो संविधान को बर्बाद किया, नष्ट किया, संविधान का कत्ल किया, संविधान का गला घोटा महाठगबंधन के लोगों ने ही। और आज कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। सबको पता है कि इस देश में सबसे बड़ा जो भूमाफिया है वह है वक्फ बोर्ड, जो वक्फ के नाम पर, यानी कि दान की संपत्ति के नाम पर बड़े बड़े गांवों को, सरकारी ज़मीनों को, निजी ज़मीनों को, सार्वजनिक जगहों को वक्फ का संपत्ति घोषित कर रहा है। और वक्फ की संपत्ति के नाम पर देश में, देश के बड़े भूखंड पर
कब्जा जमाता जा रहा है। तो इस समय सबसे बड़ा जो भू माफिया है देश में वह है वक्फ बोर्ड, और सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड को समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा का भी अपना एक मजबूरी था कि सभी लोग हमको वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा को भी एक समय इस बात का चूल पकड़ लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास जीतने के क्रम में भाजपा ने भी सोचा कि चलो वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं करते हैं, इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। और जब संशोधन किया गया तो जो कांग्रेसी वामपंथी जिहादी गैंग है, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो, वकील हो, बुद्धिजीवी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सब ने मिल करके वक्फ के नाम पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मामला को लटकाए रखा, फिर बंगाल जलवाया, महाराष्ट्र जलवाया, राजस्थान जलवाया, हरियाणा जलवाया और पूरा देश जलवाता रहा है। अब प्रयास हो रहा है बिहार में कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ का नारा दे करके सबसे पहले तनावपूर्ण दंगाई माहौल बनाया जाए, लोगों को भड़काया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन देश की जनता जागरूक है, जो जागरूक नहीं है उनको समझना पड़ेगा कि आज जो संविधान को बचाने का नारा लगा रहे हैं, जब बहुत पहले जब आपातकाल के समय में संविधान का गला घोटा गया था, बहुत सारे अनाप शनाप नियम कानून बनाए गए थे। भारत देश में अल्पसंख्यक आयोग की क्या आवश्यकता है? भारत देश में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? भारत देश में पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह सब बनाया गया है तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में, और फिर जिनका खून का रिश्ता है, जिनका फिरोज खान के साथ रिश्ता है, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों से भी बड़ा मुसलमान दिखाने के चक्कर में, मतलब कि भारत को पूरा इस्लामिक देश बनाने के चक्कर में, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में यह वक्फ बोर्ड बनवाया, अल्पसंख्यक आयोग बनवाया, पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया, जो आज देश में भस्मासुर बना हुआ है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है देश में कि समय समय पर गजवा ए हिंद की बातें होती रहती है और बोला जाता है, सार्वजनिक रूप से बोला जाता है। और कोई एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं देश में जो कहते हैं कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, क्योंकि अब वह देश में 35 करोड़ की संख्या में हो गए हैं। तो जो देश में 35 करोड़ की संख्या में हो गए हैं वह अल्पसंख्यक कैसे है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों? जैनों का पर्सनल लॉ क्यों नहीं? बौद्धों का पर्सनल लॉ क्यों नहीं? पारसियों का पर्सनल लॉ क्यों नहीं? सिखों का पर्सनल लॉ क्यों नहीं? हिंदुओं का पर्सनल लॉ क्यों नहीं? जब पर्सनल लॉ ही है तो एक का ही पर्सनल लॉ क्यों? और अगर वक्फ बोर्ड ही है, वक्फ को का हिंदी मीनिंग होता है दान, तो वक्फ बोर्ड ही है तो सिखों का वक्फ बोर्ड हो, यानी कि दान का एक बोर्ड हो, जैनों का दान बोर्ड हो, बौद्धों का दान बोर्ड हो, हिंदुओं का दान बोर्ड हो। कि कोई है जो हिंदुओं को ज़मीन दान करना चाहता है, कोई है जो सिखों को ज़मीन दान करना चाहता है, कोई है जो बौद्धों को ज़मीन दान करना चाहता है, और कोई है जो पारसियों को ज़मीन दान करना चाहता है। तो यह सब जितने बकवास फालतू वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग, तो भारत का संविधान जब सबके लिए समान है, भारत का नियम कानून सबके लिए समान है, तो फिर किसी के लिए अलग से आयोग क्यों? सिख आयोग क्यों नहीं? जैन आयोग क्यों नहीं? बौद्ध आयोग क्यों नहीं? हिंदू आयोग क्यों नहीं? केवल अल्पसंख्यक आयोग तो फिर सबके लिए आयोग होना चाहिए। और फिर जो इस सनातन संस्कृति से निकले हैं, बौद्ध, जैन, सिख, तो क्या यह सब अल्पसंख्यक है? क्या इनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, उनका कभी उत्पीड़न नहीं हुआ। वह सब आज भारत में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं और अपना अच्छा स्थान रखते हैं। लेकिन एक विशेष समुदाय है जो दुनिया भर में जाहिलियत फैलाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, इस सब में क्या है? केवल आतंकवाद और केवल आतंकवाद। तो जो आसमानी किताब से चलते हैं, जिनका न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया में विकास हुआ, उनका भारत में विकास हो जाएगा? यह बहुत बड़ी भूल है कि आसमानी किताब वालों का भारत में विकास हो जाएगा।
यह बिल्कुल नहीं हो सकता। स्वयं अरब अमीरात में अगर तेल नहीं होता तो यह लोग आज भी उसी टेंट में रहते और सारी दुनिया में लूटपाट कर रहे होते। तो अभी यह कहना अनुचित होगा कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है। भारत में कुछ लोगों को समझना चाहिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो होते हैं उस प्रकार के वो कभी नहीं बदलते, बल्कि सबको अपने के हिसाब से बना सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के बाकी मुल्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भारत में कोई खच्चर कमेटी बना दे, सच्चर कमेटी बना दे, अल्पसंख्यक आयोग बना दे, पर्सनल लॉ बना दे, वक्फ बोर्ड बना दे, इनका कुछ नहीं होने वाला है और नहीं होगा। तो आज जो वक्फ का समर्थन कर रहे हैं, जो कहते हैं संविधान को बचाओ, और उन्हीं लोगों के बीच में AIMIM के नेता सब कहता है कि हम सरिया से चलेंगे, और फिर भी पप्पू यादव के नेताओं को, यानी कि जो हम है या राजद है या सपा है, तो इन लोगों को यह समझना चाहिए कि उन्हीं लोगों के बीच में नारे लगाए जाते हैं कि हम सरिया से चलते हैं, हम मुसलमान हैं। तो समझा जा सकता है कि यह लोग गोल टोपी पहन करके, तो सीधी सी बात है कि जिनको कृष्ण जन्मभूमि से कोई मतलब नहीं है, काशी विश्वनाथ के मंदिर से कोई मतलब नहीं है, जिनको राम मंदिर से कोई मतलब नहीं था, जिनको नालंदा विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं है, जिनको यह दिखाई नहीं देता कि 1000 वर्षों से भारत सनातन संस्कृति लुटता पिटता आया है, और आज वही लोग लुटेरों के पक्ष में जाकर के नारेबाजी करते हैं, लुटेरों का समर्थन लेने के लिए उन्हीं का बोल बोलते हैं, आतंकवादियों जिहादियों का समर्थन लेने के लिए आतंकवादियों जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, जो कभी स्वयं गुंडाराज और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो वह क्या देश का विकास कर पाएंगे, वह क्या राज्य का विकास कर पाएंगे? जो अपने जात वालों का विकास नहीं कर पाए, वह किसका विकास कर पाएंगे? तो यह सब झूठ है, यह सब फरेब है। देश की जनता को, बिहार की जनता को झूठों और फरेबों के फेर में नहीं फंसना चाहिए, और आंख कान खोल करके देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, और कौन किस तरह का है। लेकिन कुछ भी हो, भारत में कभी सरिया लागू नहीं हो सकता। जो सरिया से चलने की बातें कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश ले लिया है, वो शौक से वहाँ जा सकते हैं। और उनके साथ साथ जिनको इफ्तार की पतले चाटने का शौक़ है, गोल टोपी पहनने का शौक़ है, जिनको साधु संत कुकुर मुत्ते नज़र आते हैं, जिनको कुंभ फालतू नज़र आता है, वो भी उनके साथ जा सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया जा सकते हैं। वह फालतू में यहाँ के बिहार के जनता का, देश के जनता का टाइम खोटा कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको पसंद है, तो सबसे पहले आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।